Awesome. So welcome to this video. So time frame इतने सारे हैं टेक्निकल एनालिसिस में, फ्रॉम मंथली टू वीकली टू डेली टू 75 मिनट, 60 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहिए, हर टाइम फ्रेम का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, आपको कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए, कौन सा टाइम फ्रेम स्टॉक सिलेक्शन के लिए यूज होता है, कौन सा टाइम फ्रेम एंट्री के लिए यूज होता है, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, इंट्राडे, माइक्रो इंट्राडे, ऑप्शंस, कौन से टाइम फ्रेम में क्या चीज़ बेस्ट ट्रेड करती है, क्या ट्रेड करना चाहिए। अगर आपको ये सारी चीज़ें जानने में इंटरेस्ट है, टाइम फ्रेम में डीपली समझने में इंटरेस्ट है, तो ये वीडियो आपके लिए है। सो लेट्स स्टार्ट। ऑसम। सो सबसे पहला आता है मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम हम जनरली यूज़ करते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेड्स लेने के लिए। मैं आपको चार्ट पे चल के दिखाता हूँ एक। Awesome. So for example, let's say this is Berger Paints and Berger Paints में let's say मैं ट्रेड करता हूँ डबल बॉटम और let's say ब्रेकआउट में ट्रेड करता हूँ। So in that scenario यहाँ पे आप देखोगे this was your resistance breakout। यहाँ पे आपका एक resistance breakout हुआ which was your major resistance, जहाँ पे मार्केट ने काफ़ी बार रिएक्ट करा था। So this was your breakout point। ठीक है, यहाँ पे लेट्स से ये कैंडल ही आपका ब्रेकआउट पॉइंट रहा। सो यहाँ पे मार्केट आपका रहा 44 के आसपास। दैट वाज अ मंथली चार्ट बर्जर पेंट्स। एंड उसके बाद में यू विल सी अ ह्यूज रैली इन बर्जर पेंट्स फ्रॉम 44 रुपीज़ टू ऑलमोस्ट लेट्स से 900 और 844 रुपीज़। सो 44 वाला स्टॉक 844 गया, वो भी वन शॉट। यस, कैन यू सी दैट? इस तरीके के जो मूव्स होते हैं विच इज़ लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, ये आपको मंथली टाइम फ्रेम से मिल सकते हैं। उसके बाद में लेस विपसॉस। लेस विपसॉस का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल यही चार्ट को मैं अगर डेली चार्ट पे लेके जाऊँ या लेट्स से इस पे मैं कोई मूविंग एवरेज ऐड कर दूँ रैंडमली, मुझे नहीं पता है कौन सी मूविंग एवरेज है, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए सिर्फ बता रहा हूँ। लेट्स से कोई भी मूविंग एवरेज है, मैंने यहाँ पे बाय करा होता ये पॉइंट पे, एंड मैं बोलता यार मूविंग एवरेज के नीचे जाएगा तो एग्जिट कर दूंगा। सो आपका एग्जिट आया सीधा यहाँ पे टॉप के बाद में, या यहाँ पे टॉप बना, नीचे गया, आपका एग्जिट आया। सो देर इज़ वेरी लेस विपसॉ। यही मैं अगर डेली चार्ट में कर दूंगा, आप देखोगे कि कितनी ही बार एग्जिट आ गया आपका। यहाँ पे इफ यू विल सी, मैं इस ब्लैक लाइन को हटा देता हूँ। सो आप देखोगे कितनी बार, आप ध्यान से देखो, आपका ये ब्लू लाइन विच वॉज योर मूविंग एवरेज के नीचे प्राइजेज आए। चाहे जो भी ब्लू लाइन है, आप कोई भी मूविंग एवरेज लगा लो, मार्केट तो नीचे आना ही है उसके डेली चार्ट में। सो अब आपने देखा कि अगर यही मैं मंथली यूज़ करूँ तो वहाँ पे विपसॉज नहीं हुए। मंथली में क्लीन कट ऊपर 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 से टक 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 हाँ करके आपको मूव मिला, एन्यूमेट सुपर मनी। या उसके बाद में बात आती है लेस वर्क। आपको बहुत ही कम काम करना पड़ता है जब आप मंथली चार्ट में ट्रेड करते हो। लेट्स से जस्ट ऑन अ मंथ एंड, हम लोग जो UFWP अल्टीमेट फाइनेंशियल विजडम ग्राम में जो स्ट्रैटेजी सिखाते हैं, वहाँ पे हम लोग मंथ एंड में 2 घंटे काम करके किस तरीके से वेल्थ क्रिएशन आप कर सकते हो वो सिखाते हैं। सो सेम चीज़ यहाँ पे भी, आप कोई भी मंथली चार्ट में अगर स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो तो आपको मंथ एंड में काम करना है। मंथ एंड में कितना काम करोगे? 2 घंटे, 3 घंटे, लेट्स से 4 घंटे भी आपने काम करे तो भी बहुत ही कम टाइम, कम काम करके आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी वहाँ पे लेके आते हो। एंड इट्स अ बेस्ट थिंग ऑफ अ मंथली चार्ट और अ मंथली टाइम फ्रेम। बट उसके अलावा जो आपका डिसएडवांटेज रहेगा वो रहेगा स्लो रिटर्न। आप यहाँ पे ये देखने को तो अच्छा लगता है, बट दिस वॉज 2012, ये 2012 है। हाउ मैनी पीपल हैव दिस काइंड ऑफ पेशेंस फ्रॉम 2012 टू 2022, 2012 से 2022, 10 साल। हाँ, तो कितने लोग में ये सुकून, ये पेशेंस रहेगा कि ऐसे ही आराम से बैठे हैं 10 साल तक स्टॉक को चलने दे रहे हैं। सो योर रिटर्न्स विल बी स्लो comparative to shorter time frames, but again every time frame has its own advantages and disadvantages. So ये बात रही मंथली चार्ट की। हम हर टाइम फ्रेम को पहले देखेंगे एंड उसके बाद में हम स्टॉक सिलेक्शन एंड एंट्री पे जाएंगे। यस, सो उसके बाद में बात आती है आपके वीकली टाइम फ्रेम की। वीकली टाइम फ्रेम इज़ आइडियल फॉर अ पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग का मतलब होता है आपको
15 दिन से लेके 2 महीने की ट्रेडिंग करनी है, 2 से 3 महीने की, देन इन दैट सिनारियो पोजिशनल ट्रेडिंग इज रियली गुड. सो अगेन लेट्स कंटिन्यू विद बर्जर पेंट्स एग्जांपल ओनली. ये बर्जर पेंट्स का ही चार्ट है. यहाँ पे आप देखोगे, सो दैट वाज योर ब्रेकआउट फ्रॉम दिस पॉइंट टू लेट्स से दिस पॉइंट. सो लेट्स से आपने यहाँ पे ये ब्रेकआउट होने के बाद में बाय किया, नियर दिस जोन आपने बाय किया. सो योर मार्केट इज़ अराउंड लेट्स से 300 रुपये के आसपास है, एंड 300 वाला ऊपर गया 350 या सो अप्रॉक्स 15-17% के आसपास का रिटर्न के लिए आप देखोगे. दिस इज़ योर अप्रैल एंड मे, एंड दिस इज़ योर अगस्त. सो मई से अगस्त 3 महीने हो गए. सो आप देखोगे तो वो 3 महीने में आपको 15-17-20% रिटर्न मिला. दिस इज़ पोजिशनल ट्रेडिंग. ये आप वीकली चार्ट पे कर सकते हो बड़ी आसानी से. और एक मैं अगर आपको एग्जांपल दिखाऊँ, लेट्स से आप ये सपोर्ट पे ट्रेड करते हो, मार्केट ऊपर आया, फिर नीचे गया, सपोर्ट बना, फिर ऊपर आया, यहाँ पे स्विंग बना, फिर से वही लेवल्स पे गया. सो यू गॉट दैट सपोर्ट एरिया एंड आप कहते हो कि ओके लेट्स बाय फ्रॉम हियर. यस, सो ये जोन तक ये आप अगर ओवरऑल एक मोटा मोटी एक सिंगल स्विंग देखते हो तो ये स्विंग आपका जनवरी एंड से जून, सो जनवरी मतलब फरवरी हो गया यहाँ से, आई बाय इन फेब. सो फेब से आपका हो गया जून, तो मोटा मोटी 5 महीने हो गए. एंड रिटर्न वाइज आप 20 वाला स्टॉक 30 रुपये हो गए तो 50%, 40-50% के आसपास आपका रिटर्न हो गया. सो अगेन 4 से 5 महीने के आसपास आपने का होल्डिंग पीरियड रहा, 40-45% के आसपास आपका रिटर्न रहा. सो दैट वाज योर पोजिशनल ट्रेड जो वीकली टाइम फ्रेम पे प्रॉपरली आपको मिल जाते हैं. उसके अलावा दिस इज़ बेस्ट फॉर वर्किंग प्रोफेशनल. आप अगर काम करते हो, जॉब पे जाते हो, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर हो, आप अगर नेवी में हो या आप जो भी काम करते हो, दिस इज़ समथिंग जो आप इजीली कर सकते हो. आपको वीकेंड आना है, फ्राइडे सैटरडे संडे बैठना है, एंड फ्राइडे सैटरडे संडे बैठ करके सुकून से आराम से आप फिगर आउट कर सकते हो कि ओके आज मुझे क्या ट्रेड करना है. सो आपने सुकून से बैठा ऑन वीकेंड पे एनालिसिस किया, ओके बेस्ट क्या है, बेस्ट स्टॉक क्या है, बेस्ट स्टॉक क्या है, बेस्ट स्टॉक क्या है. आपने सारे 200-300 स्टॉक्स देख डाले, उसमें से कुछ बेस्ट स्टॉक निकाले तो बहुत अच्छा है कि रोज़ देखने का ज़रूरत नहीं है, इंट्राडे देखने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वीकेंड टू वीकेंड आपका काम चल रहा है. तो ये आपका हो गया पोजिशनल ट्रेडिंग. लेस वर्क, एज आई सेड, ओनली वीकेंड 1-1.5 घंटा यूज़ करना है. प्लस आप कोई अगर अच्छा सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, लेट्स से एक ई स्टॉक करके है एक सॉफ्टवेयर, उसके बारे में और आप स्टडी कर सकते हो. ये आप लेना चाहो तो गूगल पे खुद से सर्च करके ले लेना. साल का 1-1.5 हज़ार रुपये कुछ होगा, 1,500-2,000 के आसपास. बट देन इस तरीके के काफ़ी सारे स्कैनर्स इसमें अवेलेबल है. लेट्स से मुझे वीकली चार्ट पे मुझे चाहिए डबल बॉटम, या सो मैं वीकली चार्ट पे जाऊंगा, मिड कैप 100 पे फॉर एग्जांपल सर्च करूंगा, एंड देन आई विल क्लिक ऑन डबल बॉटम, एंड देन आई विल क्लिक ऑन ओके. तो मुझे अपने आप स्कैन करके मिल जाएंगे सारे जो भी मुझे डबल बॉटम चाहिए होंगे वो. एंड इस तरीके से इसमें काफ़ी सारे टूल्स एंड इंडिकेटर्स है जो मैं इजीली सर्च कर सकता हूँ मेरे खुद के लिए, एंड आई कैन टेक अ ट्रेड या. एंड इसके अलावा द प्रॉब्लम इज़ लेस ट्रेड्स. वीकली चार्ट पे बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं मिलेंगे. यू शुड हैव लॉट ऑफ पेशेंस, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है पैसा बनाने के लिए. सो दैट्स अ डिसएडवांटेज ऑफ अ वीकली चार्ट. इसके बाद में बोर तो नहीं हो रहे आप, मज़ा आ रहा है, कुछ सीख रहे हो, हाँ नोट्स बना रहे हो, नहीं बना रहे हो. सी, अगर आप मुझे नहीं जानते हो तो माय नेम इज सिद्धार्थ भानुशाली एंड वी आर ऑन अ मिशन ऑफ मेकिंग 1 करोड़ पीपल बाय 2025. हमें चाहिए कि 1 करोड़ लोगों की फैमिली में फाइनेंशियल इम्पैक्ट आए हमारे वजह से, ये चैनल के वजह से. इसलिए हम हर फ्राइडे को एक वीडियो अपलोड करते हैं ऑन टेक्निकल एनालिसिस, ताकि टेक्निकल एनालिसिस एंड चार्ट की मदद से आपके पैसे बन पाए एंड आप मार्केट में ग्रो कर पाओ. यस, ऑसम. सो आगे चलूँ मैं, पक्का, ऑसम. सो आगे है डेली चार्ट. डेली चार्ट इज़ यूज फॉर स्विंग ट्रेडिंग. सो यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊँ, so this is your daily chart, and now I will add my moving average, which is, let me check, yeah 44 ही है. So 44, अगर आपने 44 मूविंग एवरेज पे प्लेलिस्ट नहीं देखी है देन आई हाईली रिकमेंड कि आप प्लेलिस्ट देखो 44 मूविंग एवरेज पे. इसी स्ट्रैटेजी पे हमारे आई गेस कंबाइन वीडियो में 1 करोड़ के ऊपर व्यूज़ है अगर मैं मेरे 2-3 टॉप वीडियोज़ को मिला दूँ तो. सो you must watch this and learn this strategy. This is one of the best thing I have shared on YouTube. Yeah. सो ये है 44. एंड लेट्स से आपने यहाँ पे बाय किया, आपने यहाँ पे बाय किया,
आपने यहाँ पे बाय किया, सो ये सारे स्विंग ट्रेड रहेंगे। आपने यहाँ पे बाय करोगे, आप एग्जिट कर दोगे, आप फिर बाय करोगे, फिर एग्जिट कर दोगे, फिर बाय करोगे, फिर एग्जिट कर दोगे। दिस इज कॉल्ड स्विंग ट्रेडिंग। सो डेली चार्ट इज द बेस्ट फॉर स्विंग ट्रेडिंग। उसके बाद में बिग मूव स्टार्ट विथ स्मॉल मूव, दिस इज बिग पॉइंट। सी मार्केट यहाँ पे 400 रुपये पे था एंड अगले कुछ दिनों में 800 रुपये चले गया, इट गॉट डबल। बट वन थिंग टू लर्न हियर, मार्केट में डाउन टिक आया, बिग मूव स्टार्ट विथ स्मॉल मूव, अप स्विंग, छोटा डाउन स्विंग, बड़ा अप स्विंग, फिर मार्केट नीचे आया बट इट गॉट अप स्विंग, सपोर्ट ऑन 44 मूविंग एवरेज, बैम, स्मॉल मूव स्मॉल मूव स्मॉल मूव। सो अभी भी मार्केट आप देखोगे तो वही रेंज में है, बॉटम के रेंज में, बट फ्रॉम हियर इट्स थिंग्स गॉट चेंज्ड एंड देन इट प्रॉपरली स्पीड में ऊपर जाना शुरू कर दिया। सो डेली चार्ट में जो बड़े मूव आते हैं, वीकली में, मंथली में, उसकी जो शुरुआत होती है वो आप पकड़ सकते हो ये जोन में, उसकी आप शुरुआत को पकड़ सकते हो ये जोन में। एंड इस तरीके से बिग मूव्स जब डबल होता है मार्केट, बट इट स्टार्ट्स ऑन अ डेली चार्ट। सो डेली चार्ट इज समथिंग विच आई बिलीव इट्स अ की चार्ट। की चार्ट मतलब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, मंथली भी वीकली वाले, उनको भी डेली चार्ट काम आता है, और जो इंट्राडे वाले होते हैं उनको भी डेली चार्ट काम आता है। तो डेली चार्ट इज द, आई कैन से, अ की चार्ट बिटवीन द लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। ऑसम। उसके बाद में बात आती है टू मैनी ट्रेड्स। डेली चार्ट का ये बहुत बड़ा पंगा है कि आपको बहुत सारे ट्रेड्स आ जाते हैं, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आप निफ्टी 200 भी ले लेते हो, बहुत सारे ट्रेड्स रोज़ डेली बेसिस पे आते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। सो दैट्स अ बिग डिसएडवांटेज ऑफ डेली चार्ट। या कम ऑन। उसके बाद में हम जाते हैं इंट्राडे पे। इंट्राडे में 15 मिनट और 30 मिनट। या इंट्राडे में मैंने 60 मिनट नहीं कहा है, 60 मिनट नहीं कहा, उसका रीज़न है हमारा स्टॉक मार्केट कितने बजे खुलता है, 9:15 बजे। सो 9:15 से 10:15, 11:15, 12:15, 1:15, 2:15, 3:15, 3:15 से 3:30, मतलब 60 मिनट के चार्ट में हर रोज आखिरी कैंडल 15 मिनट की है। एट इज गूफ अप। हाँ, सो इसलिए मैंने 60 मिनट यहाँ पे नहीं रखा है एंड 15 एंड 30 मिनट रखा है। सो 15 मिनट और 30 मिनट में आप अगर ट्रेड करते हो तो इट्स बेस्ट फॉर इंट्राडे और BTST। अब सुबह 9, 9:30 बजे तो मार्केट नहीं खुलता है, बट बेसिकली आप सुबह 9:15, 9:30 बजे, 10 बजे तक ट्रेड ले लो एंड फिर इंट्राडे में जो भी मूवमेंट आती है उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। सो वो इंट्राडे तो बहुत बार होता है कि BTST में ट्रेड चले जाते हैं, 2 दिन के मूवमेंट का अपने को फ़ायदा हो जाता है। कैप्चरिंग एक्सप्लोसिव मूव, दिस इज़ बिग एडवांटेज ऑफ 15 मिनट या 30 मिनट का चार्ट। अगर आपको सही ट्रेड मिल गया और जो बड़े मूव्स आते हैं 1 दिन में, 2 दिन में, वो कैप्चर हो सकते हैं। बट द डिसएडवांटेजेस, बहुत बार EOD में टारगेट अचीव नहीं होते हैं, और आप अगर BTST पोजीशन लेके जाते हो तो ओवरनाइट रिस्क रहता है। BTST मतलब बाय टुडे सेल टुमारो, आज खरीदो कल बेचो, बट उसमें फिर ओवरनाइट रिस्क हो जाता है कि गैप अप गैप डाउन हो गया तो लॉस हो जाएगा। सो दैट्स अ बिग डिसएडवांटेज ऑफ 15 मिनट या 30 मिनट। एंड अब बात आती है आखिरी टाइम जोन की, जो है 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। आई से दिस इज़ बेस्ट फॉर माइक्रो इंट्राडे। मुझे पर्सनली ये इंट्राडे 15 मिनट 30 मिनट से ज़्यादा, ये 1, 2, 3, 5 ज़्यादा पसंद है। इट्स बेस्ट फॉर फ्यू मिनट्स ऑफ ट्रेड, मतलब 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा ट्रेड किया, बस हो गया, दिन ख़त्म, PC बंद, घर पे जाने का, सो जाने का। हाँ, इट्स रियली क्विक मनी, फास्ट मनी इज़ अ बिग एडवांटेज। उसके बाद में वर्क फॉर 1 आवर, यार 1 घंटा काम किया, PC बंद कर दिया, एंड फास्ट डिसीजन मेकिंग इज बिग डिसएडवांटेज बिकॉज लॉट ऑफ पीपल कैन नॉट मेक फास्ट डिसीजन, एंड ऑल्सो उतना फास्ट डिसीजन सब लोग नहीं ले पाते, इसके वजह से काफ़ी लोगों का लॉस भी हो जाता है 1, 2, 3 और 5 में। सो ये रहा डिसएडवांटेज। उसके बाद में हम समझते हैं कि बेस्ट टाइम फ्रेम्स कहाँ पे, कौन से क्या है। सो अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो स्टॉक सिलेक्शन एंड एंट्री दोनों मंथली टाइम फ्रेम बेस्ट रहेगा। लेट्स से आइडियल फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग इज स्टॉक सिलेक्शन हम करेंगे मंथली चार्ट में, एंड हम एंट्री करेंगे वीकली चार्ट में, बिकॉज मंथली चार्ट आपको एक ओवरऑल मार्केट पर्सपेक्टिव देगा एंड वीकली चार्ट आपको पोजीशनल एंट्री अच्छे से निकाल के देगा। बाद में बात आती है स्विंग ट्रेडिंग की, तो स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट होता है डेली टाइम फ्रेम पे, बट अगर आप स्टॉक सिलेक्शन थोड़ा सा ऊपर जा करके करके आते हो, ऑसम, इट विल वर्क बेस्ट
नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। देन आता है इंट्राडे या BTST, तो वो आप डेली टाइम फ्रेम पे एक अच्छे से स्टॉक सेलेक्ट कर लो ब्रेकआउट वेकआउट वाले, एंड फिर नीचे जाके 15 मिनट में या 30 मिनट में ट्रेड कर सकते हो। एंड अगर आपको ट्रेड करना है माइक्रो इंट्राडे, देन 75 मिनट टाइम फ्रेम आप यूज़ करो। मैंने 60 क्यों नहीं कहा, 70 मिनट क्यों कहा, क्योंकि 75 मिनट के आप कैलकुलेशन देख लो, यहाँ पे 5 कैंडल बनती है, 1 2 3 4 5 बोम, दैट्स वाई 75 मिनट पे आप स्टॉक सेलेक्ट कर लो, एंड देन माइक्रो इंट्राडे में 1 2 3 5 में जा करके ट्रेड कर लो। बेसिकली ये इस तरीके से आप कर सकते हो ट्रेड, एंड बेस्ट टाइम फ्रेम्स एंड एंट्री स्टॉक सिलेक्शंस आप निकाल सकते हो। यस, ऑसम। चलो, सो आप मुझे बताना कि आपको ये वीडियो में क्या अच्छा लगा, कौन सा पार्ट, कौन सी बात, कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, और क्या आप इस तरीके के छोटे छोटे टॉपिक पे डिटेल में वीडियो देखना चाहोगे, जानना चाहोगे, सीखना चाहोगे, ये मुझे बताना। बाकी आई विल मीट यू ऑन द नेक्स्ट फ्राइडे। टिल दैट टाइम, बी डिसिप्लिन, बिकॉज डिसिप्लिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मेक मनी इन स्टॉक।